हेलो एवरीवन, राधे राधे। जन्माष्टमी के दूसरे दिन बनाया जाता है नंद उत्सव, जिसमें जो है ना दही और मिश्री का भोग लगाया जाता है। जन्माष्टमी पूजा के बाद 5 दिनों तक जो है ना अपने लड्डू गोपाल को हमें पंचामृत यानी कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से जो है ना 5 दिनों तक भगवान को स्नान कराया जाता है। वो स्नान इसलिए कराया जाता है कि साल भर की जो भी भूल चूक हमसे होती है वो सारी भूल चूकों को माफ़ करवाने के लिए जो है ना डेली जो है ना भगवान को पंचामृत से हमें स्नान कराना होता है छठी होने तक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे भगवान को, और जब तक छठी नहीं होती भगवान की तब तक रोज़ जो है ना मैं पंचामृत से ही भगवान को स्नान कराती हूँ। तो जन्माष्टमी की पूजा करने के बाद मैंने भगवान को जैसे मैं रोज़ सुलाती हूँ वैसे ही मैंने उनको सुला दिया था। यहाँ पर हमने फिर कच्चा दूध लिया है। आप चाहें तो पंचामृत इकट्ठा कटोरी में बनाकर भी स्नान करवा सकते हैं। हम यहाँ पर पंचामृत जो है ना अलग अलग स्नान करवा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाया, इसके बाद कच्चा दूध, फिर ये है दही, फिर घी, शक्कर, फिर शहद, और जो जो सामान आप चढ़ाते जाते हैं ना उसके बाद शुद्ध जल आपको ज़रूर चढ़ाना होता है। जैसे कि हमने दूध चढ़ाया, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवा दिया, फिर दही चढ़ाएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। तो इस तरह से जो है ना 5 अलग अलग चीज़ों से आपको 5 दिनों तक जो है ना गोपाल जी को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद मैंने अंग पोषण किया है, बढ़िया से मैंने इत्र लगाया है। तो 5 दिनों की सेवा मैं बता रही हूँ आपको। अष्टमी के बाद से जो है ना जब तक भगवान की छठी नहीं होती है तो इसी तरह से रोज़ जो है ना भगवान को आपको पंचामृत से स्नान कराना है, उन्हें अपनी बढ़िया सी पोशाक पहनानी है। और हाँ, अन्न का भोग जो है ना इन दिनों नहीं लगाया जाता जब तक छठी पूजा नहीं होती है। तो अन्न से संबंधित कोई भी चीज़ का आप भोग ना लगाएं। क्या क्या भोग लगा सकते हैं? दूध, दही और मेवा का भोग लगा सकते हैं। तो जो बच्चे खाते हैं ना फलाहारी वाला भोग, केवल वही जो है ना भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। अन्य संबंधी भोग जो है ना छठी के बाद लगाया जाता है। यहाँ पर हमने भगवान का श्रृंगार कर दिया है, हाथों में सुंदर सुंदर से मैंने कंगन पहना दिए हैं और ये पोशाक बहुत सुंदर लग रही है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लग रही है। मैं अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की पोशाक जो है ना पहली बार लेकर आई हूँ। इतनी भारी भारी वाली पोशाक है, सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। आप लोग कैसे लेकर आए हो अपने कान्हा जी की पोशाक, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। यहाँ पर मैंने माला पहना दी है, और ये जो हाई की तबजिया है ना ये मेरे कान्हा जी बहुत टाइम से पहने हुए हैं तो इसको मैं नहीं उतारती हूँ। इसके बाद जो है ना मैं चंदन लगा दूँगी। और कल आपकी जन्माष्टमी की पूजा कैसी रही मुझे ज़रूर बताना। ये थी बैजंती माला, जिससे ना इसे मैंने पहनाया तो मेरे कान्हा जी का गला पूरा ढक गया था, तो फिर मैंने इसको निकाल दी। और जन्माष्टमी के बाद जो है ना हमारे लड्डू गोपाल केवल झूले में ही निवास करते हैं। तो इनको जो है ना इन 5 दिनों में मैं झूले में ही सुलाती हूँ और झूले में ही जो है ना इनको विराजमान कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने उनको मुकुट लगा दिया है, तुलसी उनके पास रख दी है। तो इस तरह का कुछ आज का श्रृंगार था हमारे ठाकुर जी का। चलिए अब करते हैं ठाकुर जी को विराजमान उनके झूले पर। तो ये था हमारी जन्माष्टमी का झूला। जन्माष्टमी की रात में मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अभी जो है ना इतना लाइट वगैरह की इतनी व्यवस्था नहीं थी, सच बताऊँ मैं आपको, क्योंकि अभी लाइट का काम चल रहा है घर में। तो पता नहीं कब तक होगा, ठाकुर जी की मर्जी है, जब उनको करवाना होगा तब तक होगा। धीरे धीरे काम चल रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा व्यवस्थाएं बनाने में, इसीलिए मैंने रात में कोई वीडियो नहीं बनाया। तो जन्माष्टमी का झूला ये था, इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया था। और आप सबको पता है मैं ज़्यादा दिखावे वाली पूजा नहीं करती हूँ, सादा सिंपल सी पूजा होती है। बस मंत्र उच्चारण ज़्यादा होते हैं हमारे घर में और सोप थोड़ा कम करते हैं हम लोग। बस इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे भोग लगा दिया है। और आज नंद उत्सव है, तो नंद उत्सव में जो है ना दही और मिश्री का भोग लगता है। वैसे तो मटकी में दही भरकर उसका भोग लगाया जाता है, लेकिन आज मेरे पास मटकी तो नहीं थी तो मैंने कटोरी में जो है ना दही रख दिया है और मिश्री भी उसके अंदर डालकर इस तरह से ठाकुर जी का भोग लगा दिया। और इस दही के चीटे जो है ना मैं अपने पूरे घर में दूंगी, अच्छे माने जाते हैं। तो पूरे घर में जो है ना मैंने दही के छींटे दे दिए। वो इसलिए दिए हैं दही के छींटे क्योंकि नंद उत्सव के दिन जो है ना कान्हा जी अपनी बांसुरी से मटकी फोड़कर जो है ना पूरे जगह जो है ना दही फैलाते हैं। तो फिर इसी दही के जो है ना मैंने अपने पूरे घर में छींटे दे दिए थे। इसके बाद मैंने अपने कान्हा जी को झूला झुलाया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। इस तरह का था मेरा नंद उत्सव, बहुत साधारण सिंपल से तौर से जो है ना मैंने पूजा की है, क्योंकि इतना ही हो पाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।